हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 में एक नया चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री में पॉइंट पढ़े होंगे, लाइन पढ़े होंगे, एंगल पढ़े होंगे, किसी सब पढ़े होंगे। यहाँ है कंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लाइन कैसे खींचेंगे, पॉइंट कैसे खींचेंगे, एंगल कैसे बनाएंगे, इस पर थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो सिलेबस के अनुसार से जो दिया हुआ है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। पहले लाइन यदि खींचना है तो आपके पास स्केल होता है, एक स्केल देख लीजिए सामने है। स्केल को हम लोग रखते हैं। स्केल को रखने के बाद उसके बगल में हम लोग पेंसिल से ऐसे खींच देते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं। और लाइन यदि नाम भी रहता है तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ ए दे देते हैं और यहाँ बी दे देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है एंगल कैसे बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए 2, 3, 4, 5 से आप लोगों को सिखाते आ गया है। प्रोटेक्टर के माध्यम से प्रोटेक्टर को यहाँ रख दीजिए और ये बीच में जो पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट होता है, यहाँ पर रख दीजिए पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है और ये रख देने के बाद यहाँ से देखिएगा तो चांद में दो तरह से रहता है। क्या रहता है? दो तरीका से रहता है। यदि लेफ्ट में आप चलिएगा, लेफ्ट में से चलिएगा तो ऊपर ऊपर जब चलिएगा तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके 90 तक उसका 110 है, 180 तक आता है। अब राइट से जब चलिएगा तो अंदर वाला एक लाइन में देखिएगा 0, 10, 20 वगैरह वगैरह लिखा रहता है। तो आपको किधर चलना है वो देखना पड़ेगा और जिधर चल रहे हैं वहां 0 देखना पड़ेगा। तो यदि इसको हम लोग बैठाते हैं और 0 देखते हैं तो अंदर में जाएंगे, 40 रहेगा तो 40 के पास में हम लोग सीध में क्या करेंगे, तो पॉइंट डाल देंगे। अब पॉइंट डालने के बाद उसको हम लोग हटा लेंगे, इसको प्रोटेक्टर को, और उसके बाद स्केल को यहाँ पर ऐसे रख कर करके हम लोग और इसको पॉइंट को मिला कर करके और यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। इस प्रकार से एंगल हमारे 60 डिग्री था, 60 डिग्री बन गया, 40 था 40 बन गया, 50 था 50 बन गया। तो प्रोटेक्टर के माध्यम से, प्रोटेक्टर के सहायता से हम लोग एंगल बनाते हैं। अब कभी कभी देखा जाता है कि बिना प्रोटेक्टर यानी कंपास के सहायता से, कंपास ये आपका है, इस प्रकार का कंपास होता है। कंपास के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो इसको जब हम लोग खींच देते हैं, यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद इसको जब गोला घुमाएंगे तो ये पूरा यहाँ पर यदि रखे हुए तो इस तरह से गोला बनेगा ऐसा। क्लियर? जब इसको फिर यहां से एक बार काटेंगे तो बनता है 60, फिर जब काटेंगे तो बनेगा 60 एंड 60 कितना हो गया, 120 हो गया, फिर यहाँ आएंगे तो 180 हो गया, यानी 60 बनता है। अब इसमें आपको यदि 45 बोला गया है तो 60 बना लेंगे, 60 का जहां पॉइंट आएगा देख लेंगे। अब उसके बाद 60 के बाद इसको इस एंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, इसी कंपास से, जो कंपास से काम किए थे। अब उसका पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, ये बन जाएगा 30। अब 30 के बाद आपको चाहिए 15 और चाहिए, ये दोनों के बीच में 30। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाहर से, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर और ये हम लोग खींच लेंगे। तो ये आप लोग की बात है, जब जैसा पूछा जाएगा तो हम लोग बनाएंगे। आगे क्लास में आप लोग को मिलेगा, क्लास में मिलेगा 45 बनाइए, 15 बनाइए, 75 बनाइए, तो वो भी कंपास के माध्यम से। यदि आप लोग को बोलेगा प्रोटेक्टर के माध्यम से बनाने के लिए तो प्रोटेक्टर को रखेंगे जहां दिखाई पड़ेगा 60 पर पॉइंट डालेंगे और हम लोग मिला देंगे। तो अभी आप लोगों को हो सकता है प्रोटेक्टर के माध्यम से ही मैक्सिमम बनाने के लिए आए। 100 यदि आता है तो 100 इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसके माध्यम से बना लेंगे हम लोग। 40 डिग्री बनाना है, इसके माध्यम से बनाएंगे। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग अभी जान गए कि एंगल कैसे बनता है, लाइन कैसे खींचते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 में क्या कहता है, क्या काम करने के लिए कहता है। ओके, नाउ 10.1 से पहले कुछ बताया है काम करने के लिए। क्या है? एक लाइन आप खींचिए, लाइन खींच लीजिए और उस लाइन के बाहर में एक पॉइंट दीजिए, कहीं पर पॉइंट है। अब उस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल को लाइन खींच देना है आपको, यानी ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन पहले आपको दिया हुआ है, एक बाहर में पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से एक लाइन आप खींच दीजिए।
तो क्या आप स्केल लेंगे और स्केल लेकर के ऐसे ही अपने आप मर्जी से खींच देंगे तो क्या पैडल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा हम लोगों को? तो ऐसा यदि है तो इस ऐसा कंस्ट्रक्शन है तो पहला क्या है, एक लाइन खींचना है। लाइन खींचा गया, दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, चलिए पॉइंट भी दे दिया आपकी। एक लाइन है आपका ए और बी। अब इसके पैरेलल में यहां से होते हुए लाइन खींचना है। क्या करेंगे ऊपर? हम स्केल लेंगे और स्केल से यहां से तिरछा यहां पर खींच देंगे, मिला देंगे। यहां देखिए जो एंगल बना है, यानी आप कंपास उठाइए। क्या उठाइए? कंपास। ये वाली उठाइए और यहां पर जो मिल गया है वहां पर रखिए और इसे आप राउंड कर दीजिए। समझ में आ रहा? अब जब राउंड कर दे, जैसे जैसे आप राउंड किए थे उसी तरह से यहां पर रखिए और यहां पर भी आप यहां से लेकर के ऐसे राउंड कर दीजिए। क्लियर? यानी यहां से राउंड किए कंपास से, इस कंपास से, और फिर यहां पर रख करके उसी साइज का हम लोग यहां पर खींच दिए। अब है तो कंपास से यहां पर रख करके इसको नाप लीजिए कितना है। तो जहां पॉइंट कर रहा है तो हम लोग वहां पॉइंट पर देख लेंगे। अब मिल गया, अब यहां से लेकर करके इसको यहां पर ऐसे कटिंग कर देंगे तो यहां कटिंग हो गया। जब कटिंग हो गया तो इस पॉइंट को लेकर करके आप मिला दीजिए, यानी मिला दीजिएगा तो ये आपका लाइन जो होगा खींच देंगे तो लाइन क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी ये P और ये हो गया Q। अब PQ लाइन जो है AB का पैरेलल हो गया। ध्यान से समझिए, पहले लाइन खींचेंगे, पॉइंट यदि ऊपर में दिया हुआ तो ऊपर से थोड़ा सा तिरछा, सीधा नहीं, तिरछा थोड़ा सा खींच लेंगे, सीधा भी खींच सकते हैं तो खींच दिए। आकर के कहा मिल गया। अब उस पॉइंट पर रख करके कंपास से इसको गोला घुमा देंगे, गोला यहां पर घुमा देंगे। अब जो घुमाए थे जितना से उतना ही से यहां पॉइंट पर रख करके यहां पर भी घुमा देंगे, घूम गया। अब है सो कंपास को छोटा करेंगे, यहां पर छोटा है बड़ा होगा तो यहां पर नाप लेंगे। ये पॉइंट जो दिखाई पड़ रहा है इसको नाप लेंगे। नापने के बाद फिर यहां से कटा था तो इसको हम लोग पॉइंट में यहां नापते हैं और नापने के बाद यहां पर कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे लेकर करके ऐसे से काट देंगे तो यहां कट जाएगा, ऐसे से कट गया। अब ये कट गया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो था ये दोनों को स्केल रख कर करके और लंबा इसको हम लोग खींच देंगे। तो क्या हो गया? लाइन ड्रॉ करना है किसी भी लाइन के पैरेलल में। कहां से? यदि आउटसाइड में एक पॉइंट दिया हुआ है वहां से होते हुए इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचना। 10.1 के पहले यही हम लोग को काम सीखना था तो हम लोग सीख लिए। अब सीखने के बाद 10.1 में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है से AB, उसको AB बोल दीजिए, खींचने के बाद AB बोल दीजिए। टेक ए पॉइंट C आउटसाइड इट, बाहर में लीजिए, अभी सिखाए थे वही चीज है। तो पहले हम लोग ड्रॉ ए लाइन, तो सपोज कीजिए यहां पर एक लाइन हम लोग स्केल रख कर करके स्केल रखेंगे और स्केल रख करके ऐसे करके खींच लेंगे। चलिए खींच लिए। अब यहां पर पॉइंट नाम दिए A और यहां पॉइंट नाम दिए B, ठीक है। और यहां गोला कर देंगे और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ऐसा हम लोग बना देंगे एरो। क्योंकि लाइन बोला है इसलिए दोनों एरो लगाना जरूरी है। लाइन सेगमेंट नहीं बोला, लाइन बोला, इसलिए अब लाइन AB हो गया, लाइन AB हो गया। अब बाहर में एक पॉइंट आपको बोला C, तो ये C ले लीजिए, दिस इज C, क्लियर।
आउटसाइड इट थ्रू सी, सी से होते हुए ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB। अब यहां से पैरेलल खींची जो AB का पैरेलल में पहुंचा, पैरेलल टू AB। क्या करना, यूजिंग रूलर, रूलर यानी स्केल का यूज कीजिए, एंड कंपास यानी इसका यूज कीजिए। इस कंपास का और इसका दोनों का यूज कर करके आपको काम करना है। तो मैंने कहा था कि जो पॉइंट बाहर में दिया हुआ उसको स्केल रख करके क्या कीजिए, यहां पर तिरछा खींचिए, खींचिए। अब दूसरा काम क्या है, खींचने के बाद ये कंपास लीजिए, कंपास से इसको ऐसा गोला कर दीजिए, गोला कर दीजिए। तो कंपास से गोला कर दिए, गोला हो गया। अब जो कंपास से जितना से गोला किए थे उतना ही से उसी कंपास से गोला करते हुए हम लोग यहां पर गोला कर देंगे, गोला हो गया, क्लियर। अब उसके बाद ये वाला को हम लोग मापेंगे, यदि कम होगा उसको कम करेंगे, अधिक करना होगा तो अधिक करेंगे। और मापने के बाद यहां से इसको कटिंग करते हैं, यहां कटिंग किए। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन हम स्केल रखेंगे और खींच देंगे। यानी कहने का मतलब यहां पॉइंट पर स्केल रखें और इसको स्केल को ऐसे खींच दिए, बढ़ा दिए, इधर बढ़ा करके हम लोग इसको खींच लेंगे। तो खींच लिए तो ये बन गया थ्रू इतना पैरेलल टू AB। अब इसका लाइन का नाम दे दीजिए L, हो गया आपका कंस्ट्रक्शन रेडी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, ड्रा ए लाइन, एक लाइन बनाइए, खींचिए। अब बोल रहा है AB नहीं L बनाइए। चलिए ऊपर में नीचे में झुकना पड़ेगा, यहीं बना देते हैं। ऐसे लगा दिए, अब यहां लिख दिए L, ये लाइन है। अब पॉइंट यहां पर AB देना जरूरत नहीं है। ड्रा ए परपेंडिकुलर टू L, एक ठो परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कीजिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, हम लोग चांद को लेंगे और चांद को एक पॉइंट लेंगे, यानी प्रोटेक्टर को लेने के बाद यहां पर इसको ऐसे रखें और रखने के बाद 90 ऊपर में दिखाई दे रहा, पॉइंट डालें और इसको हटा लिए। इसको हटाने के बाद स्केल रखें, स्केल से रख करके हम लोग स्केल से रखेंगे और स्केल से हम लोग यहां पर खींच लेंगे, यानी ये लाइन आपका परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो सेकंड क्या बोला, परपेंडिकुलर टू L के पर परपेंडिकुलर डाल दिए हम लोग। ऑन दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर पर चूज ए पॉइंट x चूज कीजिए 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, यहां से 4 सेंटीमीटर दूर पर, यानी स्केल में आपके पास यहाँ स्केल रखिए, 4 सेंटीमीटर जहां दिखाई दे रहा है वहां मान लीजिए इसको कर दे, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ है, क्योंकि हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, कम दिखाएंगे तो आप बनाने में दिक्कत होगी। चलिए 4 सेंटीमीटर कितना है यहाँ पर। अब ये पॉइंट दे दिए कितना हो गया, 4x लिख दिया हम इसको। अब क्या बोला कि पैरेलल फ्रॉम L थ्रू x, अब x से होते हुए ड्रा ए लाइन, एक लाइन खींचिए M पैरेलल टू L, यानी यहां पर एक लाइन खींच देना है, पैरेलल होना चाहिए इस L का। इसके लिए क्या उपाय है, 90 डिग्री बना है तो ये पॉइंट है, अब आपको यहां पर कंपास से जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसका प्रोटेक्टर को उठाइए और यहां पर रखिए, ऐसे रख दीजिए पॉइंट पर, और 90 डिग्री आपका सामने में आता है, कहां का सामने में, ऐसे यहां पर सामने में आएगा, पॉइंट आप यहां पर डाल लीजिए और यहां से आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। ये आपका लाइन अब हम लोग खींच लिए। इसका नाम क्या देना है, M नाम देना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी देखने से लग रहा है पहले नहीं, इधर बढ़ गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। जब बनाइएगा तो आपका जब सीधा आएगा, आपका नीचे आना चाहिए, ठीक है। M पैरेलल हो गया। अब देखो ऐसा कुछ ठीक लग रहा है, तो ये लाइन आपका पैरेलल हो गया। इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी सोल्व कर लिए और 2 भी सोल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करा, लेट एल बी ए लाइन, एक लाइन है एल, एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल, पी एक पॉइंट है जो कि एल पर नहीं है। थ्रू पी ड्रा ए लाइन एम पैरेलल टू एल, नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, choose any other point R on M, through R draw a line parallel to PQ, let this meet L at S, what shape do the two sets of parallel lines enclose? बहुत लंबा चौड़ा दिखाई पड़ गया, दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो जैसे जैसे दिया हुआ है उसको पहले रफ बना करके देखिए और तब काम करते हैं। क्लियर? लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट, पहले लाइन है तो एक लाइन को चलिए ड्रॉ कर दिया, ये लाइन लिख दिए, इसको हम लोग लिख दिए क्या है, एल। ड्रॉ हो गया, पॉइंट देने की जरूरत इसमें नहीं। Let L be a line and P be a point not on L. P है तो L पर नहीं है, कहीं बाहर में। चलिए यहां हम दे दिए, दिस इज P। थ्रू P, इससे होकर के ड्रा ए लाइन M पैरेलल टू L, यानी यहां से एक ड्रा करना इसका पैरेलल में। तो पहले इस क्वेश्चन बनाए, जैसे बनाए थे हम लोग वैसे बना लेंगे। उसका तरीका है, यहां से इसको खींचेंगे ऐसे, और यहां पर हमने इसको राउंड किया ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर उसी तरह से काट लेंगे, और काटने के बाद जितना स्पेस रहेगा ले लेंगे, और यहां कटेगा, और इसको हम लोग मिला देंगे, बन गया, ये लाइन बन गया एम। क्लियर? अब आगे बोल रहा है L through join P to any point Q और L, P से अब क्या कर दिए, अब क्या बुझा, थ्रू P ड्रा ए लाइन M पैरेलल टू L, तो पहले ड्रा कर दिए। अब बोल रहा है कोई पॉइंट Q लीजिए और L, और दोनों को मिला दिए। चलिए यही जो लिए थे उसी को हम लोग Q ले लिए, तो Q हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M, अब कोई अदर पॉइंट R ले लीजिए, आप चलिए R यहां ले लीजिए। थ्रू R ड्रा ए लाइन, अब इससे होते हुए पैरेलल, इसके पैरेलल में खींचना है, यानी वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो यहां से इसके पैरेलल में खींचना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से जो बनाए हुए हैं ना, उसी का हम लोग कंपास से लेकर के ऐसे बना लेंगे, और यहां से जितना डिस्टेंस आया था हम लोग काट लेंगे, और यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, यानी ये डिस्टेंस जो आया था यहां से हम काट लेंगे, ये आप मान देंगे, यानी ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन आपका पैरेलल हो गया। अब ये हो गया, अब पैरेलल हो गया, ड्रा R थ्रू R ड्रा ए लाइन पैरेलल टू PQ, PQ को ड्रा किया, लेट दिस मीट L एट S, इसका नाम है S। अब देख लीजिए, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल, एक सेट पैरेलल है L और M हुआ, और दूसरा हुआ PQ और RS हुआ। एक सेट हो गया M और L, दूसरा सेट हुआ PQ और RS। तो इससे जो एरिया इनक्लोज हुआ है, उस एरिया को, उस फिगर को, शेप को क्या कहेंगे, तो पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम, इसका आंसर हो गया पैरेलेलोग्राम। ये क्या बना, कौन बना होगा, PQS और R, PQSR is the parallelogram, that PRSQ is a parallelogram। इधर से जितना होगा तो लिख लेंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग आज कंस्ट्रक्शन का था,
प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का था, इसको आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से आप देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में इसे पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर और रूलर यानी स्केल इसका यूज करते हुए साफ सुथरा बनाएंगे। ओके, थैंक यू।